हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ए फादर्स लेटर लेसन नंबर 3 टेक्स्ट बुक क्लास 12 हिंदी मीडियम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इस लेसन का जो टाइटल है ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। ये जो लेटर है विलियम हेजलिट के द्वारा लिखा हुआ अपने पुत्र को एक पत्र है। जब उनका पुत्र हाई स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था तो उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा। इस पत्र में बहुत सारी सलाहें जो उसे स्कूल और जीवन में सफल होने में मदद कर सकती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, एट व्हाट स्टेज डज ए चाइल्ड नीड्स द पेरेंट्स एडवाइस मोस्ट। किस स्टेज पर एक बच्चे को अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसमें हम आपको जैसे अभी बताया है कि एक पिता जो विलियम हेजलिट अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, जिसमें कि जब वो बाहरी दुनिया में जा रहा है यानी बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको ढेर सारी सलाहें देने का प्रयास कर रहा है। माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्रिय नन्हे साथी, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल। अब तुम जब आगे विद्यालय में अपना जीवन जीने जा रहे हो, एंड मे कंसिडर दिस इज यू फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और इसे तुम दुनिया में अपना प्रथम प्रवेश मान सकते हो। यह आपका दुनिया में ये प्रथम प्रवेश है। एज माई हेल्थ इज इंडिफरेंट, जैसा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। इंडिफरेंट का मतलब होता है नॉट वेरी गुड, जो ज़्यादा अच्छा ना हो। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एंड आई मे नॉट बी विद यू लॉन्ग, और मैं शायद तुम्हारे साथ लंबे समय तक ना रह पाऊँ। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ सलाह दूँ। द बेस्ट आई कैन, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, आपके जीवन में व्यवहार के लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और एज समथिंग टू रिमेंबर मी माई, और इसके जरिए आप मुझे याद कर सकते हो या याद रखो। आई मे एटलीस्ट बी एबल टू कॉशन यू, मैं कम से कम तुम्हें ये तो चेतावनी दे ही सकता हूँ। अगेंस्ट माई ओन एरर्स, मैंने जो खुद गलतियाँ की। इफ नथिंग एल्स, यदि मैं और कुछ ना कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैरा में आपने पढ़ा कि एक पिता का पुत्र, विलियम हेजलिट का पुत्र बाहर के स्कूल में जा रहा है, स्कूल में अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा है, बाहर का जीवन में प्रवेश कर रहा है, बाहर के जीवन में। और पिता अपने पुत्र को ये बताना चाहता है कि जैसा कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है और मैं शायद तुम्हारे साथ लंबे समय तक ना रहूं, तो मैं तुम्हें कुछ या सबसे अच्छी जो सलाह दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ, जिससे कि आपका जीवन आरामदायक बने और आप अपना जीवन कंफर्टेबली और सुखी तरीके से जी सकें। तो स्टूडेंट्स, इसमें आगे हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एक पिता अपने पुत्र को और जो जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ उनके लिए उसे तैयार करना चाहता है। As we went along to your new place of destination, you often repeated that they say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. जैसा कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारा लक्ष्य माने तुम्हारा जो विद्यालय वहाँ जा रहे थे, तो तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। तुम ये कहने का साहस करते हो डेयरस्ट माने डेयर, साहस करना, कि वो सब जो स्टूडेंट्स थे वो तुम्हारे स्कूल के, वो सब क्या थे? ए सेट ऑफ मूर्ख थे और असहमत लोगों का समूह थे या समूह है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्टूडेंट्स जो तुम्हारे विद्यालय में हैं वे कैसे लोग हैं? मूर्ख और असहमत लोगों का समूह है। यू वर टू ब्लेम दिस, इसके लिए आप ही दोषी है। ब्लेम माने दोष देना। इट इज गुड ओल्ड रूल,
टू होप फॉर द बेस्ट, ये एक पुराना नियम है कि हमेशा सर्वोत्तम की इच्छा करें, हमेशा अच्छे से अच्छे की इच्छा करें। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे, विश्वास करो कि चीज़ें सही होंगी जब तक तुम उन्हें उसके विपरीत ना पाओ। टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रेरी एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ अपने आप को कुढ़ाने के बजाय एंडियावर टू पुट देम विद एज वेल यू कैन। एंडियावर मीन्स, यहाँ देखिए एक शब्द है एंडियावर। एंडियावर का मतलब होता है ट्राई हार्ड, भरसक प्रयास करो कि उन्हें सह सको, प्रयास करो कि उन्हें आप क्या कर सको, सह सको, उनके साथ रहने का प्रयास करो जितना कि तुम कर सकते हो। इफ़ यू कैन नॉट आल्टर देम, अगर आप उनको बदल नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, इसके अगले भाग में जो लेसन का अगला पार्ट है उसे हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।